वंदे मातरम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से रह करके मैं आपकी कुशलता की प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। भले ही हम आपसे मुलाकात ना कर पाए, लेकिन हमारी दुआएं, हाँ, ईश्वर की दुआएं आपके साथ हमेशा रहेगी। तो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि 8 टेंस आपके खत्म हो गए, प्रेजेंट और पास्ट, ये सब आपको दोनों में खत्म हो गए। कौन कौन से? एक आपका हिंदी में पैसिव वॉइस मतलब अनुवाद करना, और दूसरा आपको बताया गया था कि इंग्लिश में पैसिव वॉइस बनाना। तो दोनों 8 टेंस में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि फ्यूचर का इंडिपेंडेंस का पैसिव वॉइस हम किस प्रकार बनाते हैं या हम अनुवाद किस प्रकार करते हैं। तो पहले आज हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है फ्यूचर। फ्यूचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य। क्या बोलते हैं? भविष्य। और उसमें क्या बोलते हैं? भविष्य की पहचान क्या होती है? विल या शैल। विल या शैल। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वैसे चर्चा हम लोग क्या, ऐसी बात नहीं है कि जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, हम टेंस में फ्यूचर के बारे में विस्तार से हम आपको चर्चा किए थे, बताए थे। फिर भी ये जो हमारे मित्रगण या हमारे विद्यार्थीगण उस वीडियो को न देख पाए, चलिए हम इसमें चर्चा कर देते हैं। देखिए सबसे पहले यह प्रश्न बनता है कि भविष्य को बात करने के लिए विल या शैल का प्रयोग कहाँ से आया, यानी कि इसकी सहायक विल या शैल कैसे बनी। आइए हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करें। हाँ देखिए, तो आज के कुछ दिन पहले जब हम पुराने ग्रामर में हम लोग देखते थे तो उसमें आपका विल या शैल का प्रयोग नहीं होता था। तो जब विल या शैल का प्रयोग नहीं होता तो क्या होता था? और उसमें आप देखिए जब कोई आदमी, जब कोई वक्ता, ग्रामेरियन, टीचर, स्टूडेंट, तो भविष्य में कोई बात कहते थे तो क्या कहते हैं कि जैसे देखिए इसका मतलब क्या आएगा हिंदी में, इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी कि होगा, होगा, होगे, होगी। तो देखिए रहेगा, तो कहने का मतलब इसमें क्या आएगा? गालेगी आता है। क्या आता है? जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तो गा आता है ना। अब देखिए इसी चीज को पहले जमाने में क्या कहते थे? पहले इसमें कहते थे कि मुझे आशा है, मुझे आशा है, मुझे आशा है कि आप पास हो, उत्तीर्ण हो। देखिए ये आ गया। अब देखिए क्या इस वाक्य से आपको लगता नहीं कि आपका भविष्य में है? आप जब तैयार, तो ये भी आपका कहने का मतलब, ये भी आपका सेंटेंस जो है किसमें? भविष्य में है। अब देखिए भविष्य में है, भविष्य में कैसे? इसमें एक शब्द आया आपका आशा है। अब आशा के अंग्रेजी दो चीज होती है आपकी। आशा के अंग्रेजी होती है क्या? कि आशा होती है होप। क्या होता है? होप। होप मीन्स क्या होता है? आशा। लेकिन आप देखिए ये भी आप, और दूसरा क्या होता है आपका? विश। क्या होता है आपकी? विश। तो विश दोनों होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, तो जो यहाँ पर आशा करने की अंग्रेजी या इच्छा करने की अंग्रेजी, जैसे मैं इच्छा करता हूँ कि मैं पास हो जाऊँ। देखिए इसी चीज को क्या है कि मैं इच्छा करता हूँ या मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं। बात देखिए दोनों वाले होगा। मेरी इच्छा है कि मैं पास हो जाऊं। अब देखिए इसमें गाली नहीं है, लेकिन इससे जो आपको इच्छा शब्द लिखा है, इच्छा शब्द लिखा है, अनुवाद करेंगे क्या लिखेंगे? आई विश, आई विश। फिर उसके बाद दर्द लगाएंगे, दर्द लगाएंगे, उसके बाद हम आगे आप बता देंगे। तो यहाँ पर अब आप जानते हैं कि हर चीज, चाहे वो हमारी वेशभूषा हो, चाहे हमारी चाल चलन हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे खान पान का तरीका हो, सबका दिन प्रतिदिन शॉर्टकट में होता चला जा रहा है। सब छोटे छोटे में बदलते चले जा रहे हैं। तो ऐसे वाक्य को भी छोटा किया गया। छोटा वाक्य करने के लिए अब इसी को हम क्या लिखेंगे? इसी को हमने बदल दिया क्या कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। अब देखिए बदल दिया गया इसको इसमें। अब देखिए अब लेकिन मैं पास हो जाऊंगा हिंदी में बदल दिया गया। इतने शब्द आपको हटा दिया गया। क्या? इतने शब्द आपको हटा दिया गया। इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, वही चीज भी आप दे रहा है। अब इसमें क्या है भैया? इसी को जो इसमें शब्द आया विश, क्या आपका? विश। अब देखिए आप
बीस को हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। इसमें क्या होगा, एक शब्द आपका क्या होगा, आपका बी डब्ल्यू आई, और एक शब्द आपका क्या होगा, सी एच। अब देखिए ये क्या होगा, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डबल एल प्रत्यय लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, प्रत्यय, यानी कि आपका मतलब इसमें इसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। हाँ, इसको प्रत्यय बोलते हैं। हाँ, इसमें डबल एल हमने लगा दिया अलग से। हाँ, और सॉरी उपसर्ग लगा दिया हमने। क्या उपसर्ग, हाँ उपसर्ग लगा दिया हमने। हाँ, डबल एल उपसर्ग हो गया आपका। अब इसमें क्या भैया, अब इसमें अलग अलग कर लीजिए आप। क्या बनेंगे आपके, ये डब्ल्यू आई डबल एल एक शब्द आपका बन गया, और ये इसका बना आपका। और इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें कुछ नहीं लगा है, आपको पता है इसमें एक शब्द आई लगा पहले से, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा जब बीस बोलते हैं तो ये अपने आप निकलता है। कहने का मतलब ये है इस अंत में क्या ये लगा है, ये लगा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका एस हो गया, ये हो गया। अब इसमें भी डबल लगा लीजिए आप, डबल लगा लीजिए, क्या बन गया आपका, बिल बन गया। क्या बन गया, बिल बन गया। और ये क्या बन गया आपका, स्काई बन गया। तो कहने का मतलब अब यही शब्द जो है, यही शब्द आगे के फ्यूचर में जब कोई बात की जाती है वहां पर आपके दो सहायक क्रिया बना दी गई है, एक आपकी बिल या एक आपकी सेल। वैसे आप जानते हैं प्रत्येक टेंस में लगभग लगभग हर टेंस में आपके दो सहायक क्रिया होती हैं। जैसे है हुआ, इजमार हुआ, वाजबेर हुआ, मतलब हर टेंस की दो सहायक क्रिया होती है। वैसे इसमें दो सहायक क्रिया बना दी गई, एक आपका बिल, एक आपका सेल। तो आइए फिर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं आगे। तो मुझे आशा है कि ये बात आपको आ गई होगी कि यानी कि बिल या सेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हाँ, देखिए तो ये हुआ आपका। अब इसके बाद आता है आपका इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब आप लोग जानते हैं अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब हमने आपको बताया था प्रेजेंट में भी पास्ट में भी। अनिश्चित का मतलब क्या होता है, यानी कि या तो काम पूर्ण हो या तो काम अपूर्ण हो, और जो दोनों के बीच की कड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित। यानी कहने का मतलब या जब ना तो पूरा हो और ना तो अधूरा हो, हाँ ना तो पूर्ण हो ना तो अपूर्ण हो, इन दोनों बीच की चीज को हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित बोलते हैं। हाँ, अनिश्चित आपका। अब अनिश्चित के वजह क्या लगाते हैं भैया, यानी जहाँ यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी नहीं लगा के हम क्या लगाते हैं, केवल बिलिया से लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बिलिया से लगाते हैं। अब यहाँ पर बी क्यों लगाए, देखिए आप हिंदी में क्या आया, देखिए भविष्य की पहचान क्या होती है, होगा होगी। यहाँ पर जो हो आया हो के लिए क्या लगाते हैं, बी लगा देते हैं। अब इसमें इंटरमीडिएट के एक्टिव वॉइस का बात करते हैं, उसमें क्या पता है हमारे वहाँ पर मतलब बी शब्द आता नहीं। जैसे देखिए दोनों का एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वह विद्यार्थी होगा, वह विद्यार्थी होगा। एक एग्जाम्पल आपका इसका है। और इसका जब इंडिविजुअल में देखिए क्या लिखा होगा, वह स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा। ठीक है ना, देख रहे हैं इसमें हो आया इसीलिए हमने क्या है, बी लगा दिया, और इसमें हो शब्द नहीं आया इसीलिए हमने इसमें बी लगाया। अब इसके लिए देखिए इसमें क्या भैया, इसकी अनिश्चित की पहचान के लिए क्या है, गा गे गी, ये आपका। इसके लिए क्या लगाते हैं हम, बिलिया सेल लगाते हैं। हाँ, बिलिया सेल कहाँ से आया हमने आपको अभी बताया आपको। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, टेंस आता है। टेंस का मतलब क्या है, काल होता है। क्या काल, और काल का मतलब मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में अच्छी तरह से। अब आता है आपका क्या, पैसिव वॉइस। हाँ, पैसिव वॉइस को क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपका, यानी कि जैसे लिखेंगे जा, जा लगाएंगे आप, लगाएंगे क्या, जाएगी, जाएगी, जाएगा, है उसके बाद जाऊंगा। इस प्रकार के आपके क्या है, अब देख रहिएगा ये आपके यहाँ पर जाएगी जो बना आपका एक सहायक क्रिया बना है। कहेगा उधर यहाँ पर इसके अंग्रेजी हम गो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आपकी सहायक क्रिया बने। जैसे हर वाक्य में बनता है वैसे पैसे वाइस की मेन मुख्य सहायक क्रिया क्या जा है। अब इसके लिए हम लगाते हैं क्या भैया, आप आपका नियम आप जानते हैं, क्या नियम जानते हैं आप, कि हर टेंस में आने वाली क्रिया को आप क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ क्रिया विल बी ऐसा भी है, इसके मतलब वहां पर भी लगाते हैं, पहले लगा देते हैं। ये होगा आपका मतलब इसके साथ क्या लगाते हैं, बल्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यही आपका पैसे वाइस का नियम है। अब देखिए हिंदी में क्या बना आपका भैया, आप मतलब अनिश्चित भविष्य काल, क्या बना आपका, अनिश्चित भविष्य काल। अब ये देखिए हिंदी साथ ये क्या बन गई आपकी, बिलिया से पहचान क्या बनेगी, अब गागेगी। अब पैसे वाइस में क्या होगा, पैसे वाइस में होगा
इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, कर्मवाच्य, यानी कहने का मतलब फ्यूचर का भविष्य, अनिश्चित भविष्य काल की कर्मवाच्य वाले वाक्य। इसकी मतलब शायद पहचान क्या होगी, वाक्य अंत में जाएगा, जाएगी, जाऊंगा आएगा, और इसमें क्या होगा, इसके लिए क्या लगाएंगे, बिल्ली है सह भी लगाएंगे और प्लस की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिफिनेशन समझ लेते हैं, परिभाषा क्या है। चलिए परिभाषा इसकी क्या बनेगी, आप किसी के आधार पर हम लोग परिभाषा बना लेंगे। और पहले इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के वाक्य में। देखिए परिभाषा क्या बनी, जो कार्य भविष्य काल में किसी कर्म के द्वारा, चाहे आप लिख दीजिए, आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए आप, के द्वारा, जो कार्य भविष्य काल में किसी कर्म के द्वारा अनिश्चित हो, क्या हो, अनिश्चित हो, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कहती है। पैसिव वॉइस कहती है। अब आप देखिए क्या हो गया भैया, परिभाषा हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहचान क्या भैया, ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में जाएगा, जाएगी, जाऊंगा, आज जाता है, यानी आपको क्या भाई पहचान। ठीक है ना। अब आप चलिए नियम पर। नियम इसमें आपका ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए नियम क्या है, आई बी तथा फर्स्ट पर्सन शब्द के साथ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल भी एवं शेष अन्य कर्ता के साथ, अन्य कर्ता क्या आपको भैया, अन्य कहने का मतलब सेकंड व थर्ड पर्सन, सेकंड व थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, शेष अन्य कर्ता के साथ बिल भी लिखकर वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये रहा आपका वाक्य है। तो कहने का मतलब क्या भैया, आपको दोनों साइड के लिए आई के साथ चलाएंगे आप सही भी लगाएंगे, और जितने भी आपको कहता है उनके साथ चलाएंगे आप बिल भी लगाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए आप इसका मतलब आप थोड़ी लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए आगे क्या आपका भैया, अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या होगा आपका, एग्जाम्पल मिठाइयाँ कल बांटी जाएगी, देखिएगा ये रहा हिंदी का वाक्य। अब इसी वाक्य में आपको जाएगी, अब इसी में आपको अनुवाद करना है। अब इसका देखिए मतलब जो आपका सब्जेक्ट है, क्या हमारा सब्जेक्ट है आपका द स्वीट्स। अब देखिए आपका क्या है, अब कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन है, स्वीट्स लिखेंगे। अब इसके साथ क्या लगाएंगे आप, बिल लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लेंगे आप, टुमारो, क्या लेंगे आप, टुमारो।
ये आपका। और एक आध एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, देखिए लिखा जाएगा मैं या मुझे आज पुरस्कृत किया जाएगा। मुझे आज पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए ये आपका वाक्य, मुझे आज पुरस्कृत किया जाएगा। पहले का मतलब देखिए। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, यहाँ पर आई यहाँ पर बता रहा है, आई के लिए क्या लिखेंगे आप, मतलब मुझे भी आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगाएंगे आप, शायद लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शायद लगाएंगे। आप पुरस्कृत करना मतलब क्या लेंगे आप, रिवार्डेड। क्या लेंगे आप, रिवार्डेड। और आज क्या लेंगे आप, टुडे लिखेंगे। क्या लेंगे आप, टुडे। तो ये आपका क्या आ गया आपका, यानी पैसे वाइज का अनुवाद। अब एग्जाम्पल है आपके, तो मुझे आशा आपको समझ आ गया होगा। देखिए आगे देखिए आप। हाँ, अब इसका हम ले लीजिए क्रम ले लेते हैं। क्या लिख देते हैं, क्रम। या नोट एक चीज ले लीजिए आप, नोट। जो ये देखिए दृढ़ता प्रकट करने वाले वाक्यों में, दृढ़ता सूचक वाक्यों में, हाँ दृढ़ता सूचक वाक्यों का मतलब एम्फैसिस सेंटेंस में, दृढ़ता सूचक वाक्यों में आई वी के साथ बिल भी एवं शेष अन्य कर्ता के साथ शैल भी का प्रयोग किया था। शैल भी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या भैया, केवल एक शर्त में, अगर किसी वाक्य में अगर बताया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि मतलब उल्टा कर देंगे। जैसे मुझे या उसे आज इंग्लिश अवश्य पढ़ाई जाएगी। देखिए अब यहाँ पर एक शब्द आपका अवश्य आया ना, अवश्य के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आई लिखिए आप, ही लिखिए आप, ही के साथ क्या लगाया था, भी लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अवश्य आया है, अवश्य के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगेगा, उससे लगा देंगे। कहने का मतलब उसके अंग्रेजी में आपको लिखना है, आई से मतलब ही से भी। अब पढ़ाई जाने मतलब चलेंगे टाट, बल्कि थर्ड वन टाट क्या पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। उसके बाद क्या टुडे लिखेंगे। तो ये रहा आपका क्या भैया, मतलब इसका नियम, एक नियम है। अब आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। नेगेटिव, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया आपका, नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अब इस नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा हम अगले वीडियो में हम लोग करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हम आपको बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। और मुझे आशा है कि अगले वीडियो में भी आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेगी। फिर आपकी हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।